जी प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि अभी तक हम आपके लिए चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक कंप्लीट कर चुके हैं और हम सीधा चैप्टर 15 पे आ रहे हैं। इसका ये रीज़न है कि अभी जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, यानी जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें चैप्टर 15 यानी प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम में आता है, बड़ा चैप्टर मोस्टली बच्चों के। आज हम बात करेंगे, आज अभी हम जो आपके लिए लेक्चर लाएंगे, शुरुआत में आप लोग जानते हो जब भी आपके लिए कोई भी लेक्चर अपलोड किया जाता है तो वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का भी पार्ट फर्स्ट है। अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट के आपको हो सकता है मे बी पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ देखा जाए। और चैप्टर 15 का एक एक्सरसाइज आपको 15.1 एक्सरसाइज है और एग्जाम में टोटल मिलाकर टोटल लिखा देखा जाए तो 4 से 5 नंबर कभी कभी देखा जाता है। कभी कभी यहाँ से टोटल मिलाकर 6 नंबर तक आ जाता है, कभी कभी 5 नंबर, मिनिमम 3 नंबर का तो यहाँ से आएगा। और सवाल जो है ना, मैं कहता हूँ ये फ्री का मार्क्स वाला चैप्टर है, फ्री मार्क्स प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है सर, चलिए सर बात करते हैं, आज बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। जैसे बात करेंगे आज बेटे प्यारे बच्चों कि प्रोबेबिलिटी की। वैसे जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, हिंदी में उसको प्रायिकता बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी को प्रायिकता। ठीक है, जो प्रायिकता वाला चैप्टर है, ये जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है, ये चैप्टर आप क्लास 8 से 8वीं क्लास से पढ़ते जा रहे हैं। 9 थोड़ा, उसके बाद थोड़ा 9th में पढ़ा, थोड़ा 10th में इसी का वर्जन है। मतलब जो आपने क्लास 8 में चीज़ें पढ़ी हैं वही चीज़ें क्लास 9th में काम आई, और वही चीज़ें समझ लीजिए 75%, ये 80% चीज़ें सेम है, बस आपको 20% चीज़ें नई चीज़ें पढ़नी है बस। सर देखिए, अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी क्या है, थोड़ा एक बार पहले प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब बेटा हिंदी में इसको बोल सकते हैं संभावना है, एक तरह की संभावना। प्रोबेबिलिटी मतलब जिस चीज़ के बारे में हमें पता ना हो, जिस चीज़ के बारे में हमें पता ना हो, प्रोबेबिलिटी संभावना ना, ऑप्शन हो हमारे पास, पता ना हो, उसे प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, संभावना कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी मतलब एक तरह का हमारे पास क्या होती है, संभावना होती है। अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी की, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की डिफाइन करूँ फिर आपको समझाऊँ, तो ये हम बोल सकते हैं कि इसके बारे में ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज ए प्रोबेबिलिटी इज ए क्वांटिटेटिव measure of likelihood events, likelihood of a given event बोलते हैं ना, likelihood of a given event, likelihood of a given events occurrence, OCCURENC, ये डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। इसे समझाते हैं आपको। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ ए गिवन इवेंट्स अकरेंस। देखो, जब भी मतलब प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी एक क्वांटिटेटिव मेजर है, बट क्वांटिटेटिव मेजर का मतलब होता है हिंदी में क्वालिटी ना, क्वांटिटी मात्रात्मक, क्या मात्रात्मक। प्रोबेबिलिटी क्वांटिटेटिव मेजर होता है। जैसे कि क्वांटिटेटिव मेजर का मतलब कि हम हर एक चीज़ को, जैसे हम हर एक चीज़ को क्वांटिटी में नहीं माप सकते। जैसे कि मान लो बाय द वे आपके पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपके लिए जितना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो क्या उसको आप किसी परसेंट में माप सकते हो? उसकी कोई मार्केट वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती है। पर अगर कोई कह रहा है हमारा कोई इवेंट मतलब कोई घटना, कि कोई घटना होगी या नहीं होगी, ये कितना होने के चांस है। कोई भी इवेंट जो है, कोई भी घटना जो है, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ इवेंट होते रहते हैं हमारे साथ, कोई भी घटना हुई या नहीं हुई, जो उसको जब हम उसको नंबर का फॉर्म में मेजर करते हैं, कोई इवेंट है, कोई भी घटना है, उसके जो होने की जो सभी संभावनाएं होती हैं, किसी घटना के, किसी इवेंट के होने या ना होने की जो सभी संभावनाएं होती है, जितनी भी उसकी होने की संभावनाएं होती है ना, उनको जब हम क्वांटिटी के रूप में ये ऐसा बोलें
नंबर के रूप में मेजर करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ ए गिवन इवेंट्स अकरेंस। जो कोई भी घटना है उसके होने की जितनी भी संभावनाएं होती हैं, जब उन सबको मेजर करते हैं, उन सबको मापते हैं, उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। तो उस माप बताता हूँ, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वैसे आपके एग्जाम में डेफिनेशन बिल्कुल नहीं पूछेगा आपको। सीबीएसई बोर्ड में कभी एग्जामिनेशन में डेफिनेशन नहीं पूछता। प्राइवेट स्कूल के बच्चों में फर्स्ट टर्म में हाफ ईयरली में थोड़ा बहुत डेफिनेशन पूछ सकता है या एमसीक्यू बेस आ सकता है। बाकी आपके सीबीएसई के सिलेबस में जो आपको कुछ बेसिक मतलब मैं वो आपके नॉलेज के लिए समझाऊंगा, पर कभी आपको जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जो जो चीज़ें पूछी जा सकती है एग्जाम में, मैं आपको बोलूँगा। बाकी हिंदी मीडियम का बच्चे फिलहाल को जस्ट समझ लीजिए इसको ना, इसका मतलब क्या है। ठीक है सर, ये प्रोबेबिलिटी है पहली बात। और इसके बारे में वन बाय वन पॉइंट हम बोलते जाएंगे। दूसरी बात, मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी के बारे में कि इट इज, मैं इसको बोल सकता हूँ, इट इज एक्सप्रेस्ड, इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर, इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए नंबर बिटवीन, ऐसे बोल सकते हैं हम, बिटवीन 0 एंड 1। या अगर इसको मैं आम भाषा में बोलूँ, आम भाषा में बोलूँ कि जो मेरा प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी जो मेरा प्रायिकता होता है वो 0 से बड़ा या इसको इक्वल होता है, वो 1 के बराबर है, उससे छोटा होता है। मैं इसके ऊपर भी आऊँगा, डिस्कस करेंगे बाद में। मतलब जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, जो कोई भी काम, किसी भी काम को जो करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, किसी भी वर्क को, काम को, इवेंट को करने या ना करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से लेकर 1 के बीच में होगी, 0 से लेकर 1 के बीच में होगी। या तो 0 होगी, या 0 से बड़ी होगी, या 1 से छोटी होगी। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है, अभी आपको मैं थोड़ा समझाऊंगा पूरा डिटेल में इसको। मेरे बोलने का मतलब ये है, किसी काम को जो करने की प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 से छोटी हो सकती है। किसी काम को करने की प्रोबेबिलिटी 1 से क्या 1 हो सकती है? बिल्कुल 1 हो सकती है। किसी काम को करने की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है? बिल्कुल 0 भी हो सकती है। किसी काम को करने की प्रोबेबिलिटी क्या 0 से बड़ी हो सकती, मतलब 0 से और 1 के बीच में हो सकती है। किसी काम को करने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और इन दोनों के बीच में भी आ सकती है। ठीक है सर, ये पहली बात ध्यान दीजिए, ये एग्जाम में सीधा सीधा आया हुआ सवाल है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, कैसे होती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव में नहीं आएगी। अगर प्रोबेबिलिटी सिर्फ इनके बीच में होती है तो ध्यान देना है, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव में नहीं आएगी। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, 0 से छोटा आने का मतलब नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव में नहीं आ सकती। तीसरी बात, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी हो नहीं सकती। पहले ही बोला गया ना कि 0 से 1 के बीच में होगी, या 0 होगी या 1 होगी। 1 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, 0 भी हो सकती है, और इन दोनों के बीच में भी हो सकती है। अब देखो हमारे पास ना कभी कभी सीधा एग्जाम में एमसीक्यू वाला सवाल आता है। कैसे आता है? जैसे बोलेगा आपको कि क्या 0 की प्रोबेबिलिटी हो सकती है? यस, हो सकती है। क्या 1 प्रोबेबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है 1 प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अगर कभी आपको पूछा जाए, जैसे मान लो 4/3, 4/3 किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है 4/3। प्यारे बच्चों, एक चीज़ देखो, जब आप देख रहे हो, जब आप 3 का डिवाइड 4 में दोगे तो ऊपर तो है बड़ा नंबर और नीचे है छोटा नंबर। न्यूमरेटर है बड़ा, डिनोमिनेटर है छोटा। जब 3 का डिवाइड 4 में दोगे लगभग क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, कम से कम एक बार तो डिवाइड इसका जाएगा। जब 3 का डिवाइड 4 में दोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी 1 पॉइंट समथिंग मतलब वो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो आपको ना एक चीज़ अपने माइंड में बैठा लेनी है, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दे दो। जब भी कभी भी डिनोमिनेटर में छोटा नंबर हो, जब भी कभी डिनोमिनेटर में छोटा नंबर आए, ऊपर वाला नंबर बड़ा हो, नीचे वाला नंबर छोटा हो, जब भी कभी भी डिनोमिनेटर में छोटा नंबर आए तो वो हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। कोई बच्चा बोला भैया क्यों नहीं हो सकता है? तो सर डिनोमिनेटर में आ रहा है छोटा नंबर और न्यूमरेटर में बड़ा, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? छोटा नंबर, इसलिए ये हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात है ना, ये बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कैसे 2/1 प्रोबेबिलिटी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे वाला नंबर छोटा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है।
और जैसे मैंने कहा ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, काटा मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा 7/6 प्रोबेबिलिटी हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? नीचे वाला नंबर छोटा है, पहली बात। अच्छा, अब इसका जस्ट उल्टा, मैंने कहा 3/4 प्रोबेबिलिटी हो सकता है। बिल्कुल सर, 3/4 प्रोबेबिलिटी हो सकता है, क्योंकि जब 4 का डिवाइड 3 में दोगे तो आई थिंक 0.75 आएगा। क्या आ रहा है? 0 पॉइंट, मतलब आंसर 0 से लेकर 1 के बीच में आएगा। और अगर आप नहीं समझे तो आप ये समझ लो, जब भी कभी नीचे वाला नंबर बड़ा हो और ऊपर वाला नंबर छोटा हो, जब भी हमारा ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है ना, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, ये अंश है ये हर है। जब भी कभी नीचे वाला नंबर बड़ा हो ऊपर वाला नंबर छोटा हो, अगर नीचे वाला नंबर बड़ा है तो जाहिर सी बात ऊपर वाला नंबर छोटा होगा ना। तो अगर नीचे वाला नंबर बड़ा है तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो सकता है, हमारा प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, कोई बोले 5/7 प्रोबेबिलिटी हो सकता है, बिल्कुल, नीचे वाला नंबर बड़ा है। कोई बोले 3/5 प्रोबेबिलिटी हो सकता है, बिल्कुल 5 बड़ा होता है 3 से, प्रोबेबिलिटी हो सकता है। कोई बोले आपको 7/8 प्रोबेबिलिटी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई बोले आपको 8/7 हो सकता है, ना बाबा ना, नहीं, नीचे वाला नंबर छोटा है इसलिए इससे ना, इसलिए प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। और हाँ, ये तो बच्चे समझ गए। कभी कभी बच्चों को ऐसे बोल देता है वो, मतलब बहलाने के लिए, जैसे वो बोल देगा, बताओ कि माइनस का 4/5 प्रोबेबिलिटी हो सकता है। बच्चे बोलेंगे, अरे भैया ने तो बोला था कि हाँ, नीचे वाला नंबर बड़ा हो ना तो ऊपर वाला नंबर छोटा हो तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। भैया ने बोला था ना नीचे वाला नंबर बड़ा हो ऊपर वाला छोटा हो, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। नहीं भाई नहीं, ये गलती मत करना। अगर कभी भी निगेटिव में आंसर आए, बड़ा हो छोटा हो, जब भी निगेटिव आ जाए ना तो वो बड़े छोटे वाले ट्रिक को भूल जाना। जब भी निगेटिव आए तो कौन बड़ा है कौन छोटा भूल जाओ, आगे निगेटिव, तो क्योंकि निगेटिव में प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। -1 लिखाओ प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, -2 लिखाओ प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। क्यों? आगे निगेटिव लग गया। चाहो जैसे यहाँ पर मान लो 3/4 था, प्रोबेबिलिटी हो सकती थी, माइनस का 3/4 है तब भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, कभी कभी मान लो मुझे बोलते हैं 0.756, कोई बच्चा बोलता है भैया प्रोबेबिलिटी होगी नहीं होगी। मैंने कहा एक काम कर प्यारे बच्चे, जरा इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दे। बच्चे ने कहा 756, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यानी 1 2 3, तो कह रहे भैया नीचे नीचे 1000 आ गया। कह रहे भैया 1000 बड़ा होता है इससे, तो यानी अगर ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है तो ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है बेटा। ठीक है, तो यानी हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है। और किसी ने, है ना, जिसके भैया 1 2 6 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जब पॉइंट में कन्वर्ट कर, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 126, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, नीचे क्या आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। 100 क्या होता है? छोटा होता है, ये बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है तो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, यानी ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्या चीज़ हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है और क्या चीज़ हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती।